हिस्ट्री बहुत सीधी और सरल चीज है, लेकिन हिस्ट्री की सही जानकारी ना होने के कारण इसी महाराष्ट्र में कई बड़े बड़े दंगे हुए। एक महापराक्रमी और जनता के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने वाले राजा के नाम पर, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन कौन से इंसाफ के काम किए, जनता के लिए क्या काम किए, क्या वो लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी, मुसलमान के विरोध में थी, हिंदुओं के लिए थी, ये सारी तमाम बातें इतिहास के बड़े बड़े हिस्टोरिकल लोगों की जो हवाले हैं, जो पुरावे हैं, उनको सामने रख करके आप सबके सामने ला रहा हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जैसे लोगों का, आप जैसे लोग ही एक समर्थक होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये हिस्ट्री विस्ट्री चैनल में मैं सलमान खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आप सबको बताया है कि एक बलात्कारी रांझे के पाटिल का छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है हाथ पैर तोड़वा दिए थे। मराठी में उसको कहते हैं चौरंगा जैसा खेला होता। क्या थी वो कहानी, आगे की जानकारी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जल्दी से जो बीच में बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा दो और बेल आइकन की घंटी को दबा दो, ताकि मेरा जो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके स्क्रीन पर पहुंच जाए और आपको हिस्ट्री की बेहतर नॉलेज हो, बेहतर जानकारी हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक दौर था राजा महाराजाओं का। जमहूरियत तो आपने देख ली, लोकशाही आपने देख ली। अब लोकशाही में बृजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे कई बलात्कारी खासदार आमदार पैदा हो गए, कई हमने संसद में भर करके रख गए, जिन पर बड़े बड़े संगीन धाराएं होने के बावजूद कोई भी सरकार उन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगती, कोई भी किसी पर भी वो शिक्षा के पात्र नहीं होते। गरीब मर जाता है, गरीब की लड़की जो है, बेटी जो है, जिसके साथ में जुल्म जबरदस्ती हुई है, इंसाफ की गुहार लगा करके वो अपना दम तोड़ देती है, मगर माय लॉर्ड इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन ये जमहूरियत का मामला है। जब हम राजा महाराजाओं के दौर का अगर स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इससे भयानक मामला निकलता है। राजा कहीं मंत्री होता है, मंत्री कहीं वहां पर सरदार होता है। अब सरदार के अंडर में जो गांव चलाते हैं वो कहीं तो भी बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं, वही उसके अंडर में होते हैं। अगर जनता के साथ में नाइंसाफी हो गई तो उसका कहां पर लेकर के जाएंगे? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये राजा महाराजाओं के दौर में होता था। गरीबों की लड़कियां, गरीबों की बेटियां, गरीबों की औरतें दिन दहाड़े उठाकर ले जाई जाती थी। अपने दिल के हिसाब से उनका उपयोग किया जाता था और फिर उनको छोड़ दिया जाता था। उसके लिए आप कहीं पर भी इंसाफ नहीं मांग सकते थे। यही जनता के जिंदगी में आता था। जनता जनार्दन सोचती थी हमने कोई पाप किया होगा, इसलिए हमको इस तरह का भूदंड मिला, इस तरह का दंड मिला। लेकिन इससे हटकर कुछ बात घटी है इतिहास में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे ही स्वराज का नारा बुलंद किया, स्वराज का काम जो है आगे बढ़ाया, उन्होंने सबसे पहले जो है एक चीज अमल में लाई कि महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हजारों सालों से महिलाओं का शोषण करते आ रहे थे, उनके लिए बात बड़ी नागवार गुजरी। ये बात एक ऐसे पाटिल के आपको बता रहा हूं जो गांव चलाता था। उस समय देशमुखी, वतनदारी पाटिल की, खान साहब, राव बहादुर, बड़े बड़े पदवियां हुआ करते थे। ये लोग अपना गांव गाड़ा चलाते थे। लेकिन इसमें एक रांझे के पाटिल की जो कथा है, कहानी है, या फिर एक किस्सा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, वो कहानी आपको यहाँ पर हम लोग सुना रहे हैं। हुआ यूं कि जैसे पहले चलते आ रहा था, वैसे ही एक रांझे के पाटिल ने एक गरीब की लड़की को उसके घर से उठा लिया। अब लड़की सुंदर होगी, उसको वहां से उठा लिया, उसको अपने वाड़े में लेकर के आया, उसके साथ में बलात्कार किया, उसका उपयोग किया, कुछ 3-4 दिन उसका उपभोग किया, उसको ले जाकर के छोड़ दिया। अब वो गरीब का परिवार, उसका माँ बाप कहां पर मदद मांगते, सब ऐसे ही था। लेकिन फिर ये जो बात थी छत्रपति शिवाजी महाराज के कान पे जाकर के पड़ी।
किसी ने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे स्वराज का एक पटेल है, पाटिल है, गांव चलाता है, उसने ऐसा पहले भी करते आ रहा था, अभी भी ऐसा कर लिया और उसके दिल में कोई डर नहीं है। लेकिन जनता तो डरी हुई है, जनता खुद को दोष दे रही है कि हमने कोई पाप किया होगा इसलिए उसका हमारे को दंड मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदेश निकाला कि जाओ चौकसी करो, जाओ चौकसी करो, और अगर वो रांझे का पाटिल उसमें दोषी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है तो उसका चौरंगा करो, जा चौकशी करा। आणि जर रांझ्याचा पाटील त्या ठिकाणी दोषी आढळला तर त्याचा चौरंगा करून टाका, मतलब उसके चारों हाथ पांव तोड़ डालो। रांझे का वो जो पाटिल था वो दोषी पाया गया, उस पर दोष सिद्ध हुआ, वो पुरावे मिले, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के अनुसार उसके चारों हाथ पांव काट दिए गए, उसका चौरंगा किया गया। पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे उस वक्त के स्वराज में खबर फैली कि जनता के लिए काम करने वाला, एक नया नारा देने वाला स्वराज का एक राजा आया है, उसने अपना आवाज बुलंद किया है, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये था उस दौर का शिवकालीन शिवराय का इतिहास, शिवराय का इंसाफ, जिन्होंने गरीब जनता के लिए काम किया, वहीं से जनता अटैच हुई कि राज किसी राजा का नहीं है, ये राज हमारा है, स्वराज का है। ये थी हमारी कहानी जो आपको मैंने यहाँ पर इतिहास के दाखले के साथ में बताइए। बड़े बड़े इतिहासकार इस कथा का बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, सर जदुनाथ सरकार हो गए, वासी बेंद्रे हो गए, बड़े बड़े इतिहासकार इसका वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आज के दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो किन किन लोगों का चौरंगा अभी तक हुआ होता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लोगों तक जरूर शेयर करें। इससे बड़ी बड़ी जानकारी और भी जो है शिवाजी महाराज की जिंदगी पर, खास करके हिंदू मुसलमान के संबंध पर मैं आप सबके सामने लेकर के आऊंगा। बस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।